मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कबीरदास का जीवन परिचय पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में 2 खंड हैं, एक जो है गद्य खंड और दूसरा काव्य खंड। तो आज मैं काव्य खंड में जो है कबीरदास का जीवन परिचय पढ़ाऊंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है कबीरदास का जीवन परिचय। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हो गया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि कबीर जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु सत्संग और पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही है प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। कबीर जो है अत्यंत उदार यानी दयालु, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मक की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। अर्थात कहने का आशय यह है कि कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ और मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में। उनके बारे में अनेक किंवदंतियाँ मिलती हैं, यानी उनके बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। उन्हें नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने पाला पोसा। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनका ज्ञान और अनुभव अपार था। जो है कबीर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका जो ज्ञान और अनुभव था वो अपार था। कबीर के समय भारतीय समाज में अनेक अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर व्याप्त थे। हिंदू मुसलमान के विश्वासों और मान्यताओं में विषमता बढ़ रही थी। समाज कठिन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। कबीर ने ऐसे आडंबरों और कुरीतियों का विरोध किया और उन पर तीखा प्रहार किया। कबीर का विश्वास था कि प्रेम पूर्ण भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, दिखावे से नहीं। जो है इनकी रचनाएं हैं। कबीर ने पद लिखे नहीं, गाए हैं। उनकी शिष्य परंपरा में कबीर की रचनाएं मौखिक रूप से जीवित रही हैं। उनका एकमात्र संग्रह बीजक नाम से प्राप्त होता है, जिनके 3 भाषा हैं, साखी, सबद और रामायणी। साहित्यिक विशेषताएं: कबीर ने दोहा, चौपाई और पद शैली का प्रयोग किया है। साखियों की भाषा राजस्थानी या पंजाबी मिश्रित हिंदी है। रामायणी और सबद की भाषा पूर्वी हिंदी के निकट है। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। कबीर की भाषा में उनका स्वभाव से फक्कड़पन, मस्तमौलापन, साफ गोई और निर्भीकता के दर्शन होते हैं। साखियाँ आप देख रहे होंगे। साखियाँ देखिए, साखियाँ जो है, साखी शब्द का अर्थ है साक्षी, यानी साखी शब्द साक्षी से बना है। कभी ईश्वर को साक्षी मानकर जो कहता है वही साखी है। साखियाँ दोहा छंद में लिखी गई हैं। प्रत्येक साखी
इसका विषय अलग अलग है। इन साखियों में प्रेम, भक्ति, ज्ञान का उल्लेख है और हिंदू मुसलमानों को सांप्रदायिक एकता की सीख दी गई है।